नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। उत्तर प्रदेश के कई गांवों में इस वक्त ऐसा बुखार फैला हुआ है जिसके बारे में स्वास्थ्य विभाग भी अनजान है। ये बुखार हर रोज लोगों की जान ले रहा है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग को समझ नहीं आ रहा कि ये डेंगू है या चिकनगुनिया, क्योंकि इस बीमारी में दोनों के लक्षण हैं। दूर दराज गाँव के लोगों को सही इलाज नहीं मिल रहा, जिसकी वजह से उन्हें बड़े शहरों का रुख करना पड़ रहा है। ये रहस्यमय बुखार कितना खतरनाक है और कितनी तेजी से फैल रहा है, आपको दिखाते हैं। मेरी लड़की खत्म हुई है। कौन खत्म हुई है? मेरी बच्ची है। खून की नाली नहीं मिल रही थी, खून काला पड़ गया था। ये उत्तर प्रदेश का वो इलाका है जो न सिर्फ सूखे के दौरान जान लेता है, बल्कि बारिश के बाद भी जानलेवा साबित हो रहा है। ये है बुंदेलखंड का बांदा, जहां एक ऐसी बीमारी फैली हुई है जिसका नाम खुद स्वास्थ्य विभाग तलाश रहा है। सरकारी हॉस्पिटल की जांच में कुछ नहीं निकला। इसके वो जो त्रिपाठी है उसने कहा कि पीजी बड़े डॉक्टर को दिखाओ, तो हमने कहा तुम ही देख लो प्राइवेट। उसके यहाँ गए तो बुंदेलखंड की जांच दिखाया तो उसके यहाँ पीलिया निकला और ये टाइफाइड निकला और इसमें लीवर में सूजन निकली। तो उसने जो है 3 दिन की दवा दी है, फिर इसके बाद हमें आराम नहीं मिला, पेट में सूजन गैस बनती रही, तो फिर उसके यहाँ गए ही नहीं। बांदा में फैले इस बेनाम बुखार में मलेरिया से लेकर डेंगू और चिकनगुनिया सबकी बुराइयां मौजूद हैं। सिम्टम्स वही है कि बहुत तेज़ी से बुखार आना, जाड़ा दे करके, और हाथों पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द होना, जिसको हम लोग वायरल मायोसाइटिस या वायरल माइल्जिया कहते हैं, जो वायरल फीवर में होता है। और उसी के साथ में ब्लड काउंट बहुत ज़्यादा डाउन हो जाता है, तो उनको जी मिचलाना, उल्टी होना और पेट में दर्द होना। बांदा के इस गांव जमालपुर में पिछले 15 दिन में ही 6 मौत हो चुकी हैं। हैरत उनको मिले सही इलाज पर नहीं, बल्कि बीमारी है। कानपुर में 4 रोज तक भर्ती रही। पहले 2 दिन जनरल में रखे, इसके बाद आईसीयू में ले गए लड़की को, वहाँ इलाज होता रहा। इसके बाद उसने दम तोड़ दिया। बुखार हल्का सा आया था 11 बजे रात में, अचानक। डॉक्टर ने क्या बताया? रात में जब हम ले गए तो उन्होंने कहा सरकारी अस्पताल वाले कि भैया इस बच्ची को कानपुर ले जाओ, इस डेंगू के लक्षण हो सकते हैं। गांव में सैकड़ों लोग बीमार हैं। मरीजों को कानपुर या किसी और बड़े शहर जब तक रेफर किया जाता है, उनकी जान बचाने लायक नहीं रहती। ये सिर्फ इस गांव की लाचारी नहीं, बांदा के कई इलाकों में इस वक्त रहस्यमय बुखार से जंग लड़ने की जरूरत है। ये तो पूरे प्रदेश की समस्या है। जब 16,500 के सापेक्ष हमारे पास 12,500 डॉक्टर, करीब 4,000 डॉक्टरों की हमारे पास पूरे प्रदेश में जब कमी है, तो डिमांड के हिसाब से हर जगह तो मैं नहीं डॉक्टर दे सकता हूँ, कि कोई गांव के लोग डिमांड करेंगे नहीं हमारे वहाँ यहाँ पर अतिरिक्त डॉक्टर भेज दो, हमारे वहाँ यहाँ के स्पेशलिस्ट भेज दीजिए। लगातार एक तो कैंप में है, तो कैंप चल रहा है और बराबर हमारे अधिकारी भी आ रहे हैं। यहाँ पर लार्विसाइडल स्प्रे चल रहा है नालियों पे, 2-3 स्प्रे हम करा चुके हैं। फॉगिंग भी यहाँ पर हो रही है। इसके बाद डीटी का छिड़काव भी चल रहा है। दावे बहुत बड़े बड़े किए जा रहे हैं, लेकिन हकीकत कुछ और है। कि सीएमओ साहब भी आ चुके, निरीक्षण कर चुके, इसके बाद भी कोई मतलब सिस्टम नहीं बन पा रहा उनका सही। ना तो फॉगिंग हो रही, ना तो इसके बाद दवा का छिड़काव दोबारा किया गया, उसके बाद नहीं हुआ। जब आए उसके बाद नहीं हुआ, उसके पहले तो कंप्लीट होता रहा, उनके आने के बाद नहीं हुआ। आखिर क्या है रहस्यमय बुखार? डेंगू और चिकनगुनिया की तरह ये बुखार भी शरीर में दर्द पैदा करता है, तेजी से प्लेटलेट्स घटाता है, लेकिन इसके पुख्ता इलाज पर खुद उत्तर प्रदेश का स्वास्थ्य विभाग साफ साफ कुछ भी नहीं जानता। डेंगू भी एक वायरल फीवर है, इसके अलावा और भी तमाम तरह के वायरल फीवर होते हैं। इन्फ्लुएंजा भी वायरल फीवर है, आँख की भी बीमारियाँ वायरल फीवर्स होती है, तो ये भी वायरल फीवर है। तो लेकिन लकली या अनलकली जो बच्चे जिनकी डेथ हुई है उसमें किसी का भी डेंगू पॉजिटिव नहीं आया। अंदाजा लगाया जा सकता है कि उत्तर प्रदेश का स्वास्थ्य विभाग ऐसी चुनौती से कैसे निपटेगा जिसने एक गांव को भी बेहाल कर दिया है।
विशाल पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, बांदा, उत्तर प्रदेश। यूपी के स्वास्थ्य राज्य मंत्री ने तो यहां तक कह दिया कि मीडिया को रहस्यमय बुखार जैसा शब्द इस्तेमाल करना ही नहीं चाहिए। अगर ऐसा है तो बताएं कि आखिर जानलेवा बुखार को क्या नाम दिया जाए। बुखार से तप रहा है नोएडा। बेनामी बुखार में तपता उत्तर प्रदेश। 11 तारीख से कंटिन्यू मौतें हुई। 11 तारीख ये अगस्त में बिल्कुल एसडीएम से बहस कर रहे इन लोगों में बुखार नहीं, लेकिन उस गुस्से की गर्मी है जो हर रोज हो रही मौत से धीरे धीरे भड़कता जा रहा है। लखनऊ से दूर लेकिन दिल्ली के करीब, फिर भी उत्तर प्रदेश का इलाका बांदा जैसे रहस्यमय बुखार की चपेट में है। गांव के लोगों में इस बुखार को लेकर दहशत है और वो डर के साए में इस वक्त जी रहे हैं। पिछले 20 दिनों में 15-20 दिनों में कम से कम 9 से 10 मौतें इस गांव में हो चुकी हैं। चिकनगुनिया नाम घोषित कर रखा है जी। हाँ, चिकनगुनिया है और उसके सामने प्लस वो भी डेंगू का भी कुछ वायरल बोल देते हैं। डॉक्टर ही दहशत में है क्योंकि वो बुखार का, क्योंकि डॉक्टर बीमार हो रहे हैं, उनको पता ही नहीं है। अब वो फेल हो रहे हैं तो ये तो बड़े पीड़ा की बात है, बड़े दुख की बात है। अब तक नोएडा के इस रहस्यमय बुखार को लेकर स्वास्थ्य विभाग अनजान था। जब मौतों का आंकड़ा बढ़ा तो डॉक्टर कैंप करने लगे, खुद सीएमओ भी पहुंचे। तो नहीं हो सकता है और चिकनगुनिया में पेशेंट की डेथ बहुत रेयर होता है, तो इसलिए अब डायग्नोसिस करना पड़ेगा, पता करना पड़ेगा क्या है मतलब एग्जैक्ट। लेकिन यह आदेश भी खुद स्वास्थ्य मंत्रालय से मिला। लेकिन स्वास्थ्य राज्य मंत्री शंखलाल मांझी को लगता है कि मीडिया रहस्यमय बुखार का नाम देकर लोगों में खलबली मचाना चाहता है। रहस्यमय जो आप लोग बोल करके चैनल के लोग वो उसको पैनिक न बनाइए, ये मेरा आपसे गुजारिश आप लोग चैनल वालों से। रहस्यमय बुखार से तप रहे नोएडा के सरफाबाद का जायजा जी मीडिया की टीम ने लिया तो पता चला हालात बहुत ज्यादा खराब हैं। इसी गांव में एक लोकल डॉक्टर हैं जिनके क्लिनिक में बुखार से पीड़ित लोगों की भीड़ लगी हुई है। बदन दर्द है, सिर में दर्द है, पूरा शरीर टूटा टूटा रहता है, पैरों में जकड़न, ऐसा कुछ जकड़न है, जोड़ों में दर्द है। बुखार 3-4 दिन से मतलब ज्यादा हो रहा है, बढ़ रहा है, कम हो रहा है, घट रहा है, इसलिए ब्लड टेस्ट कराना। देखिए मरीजों से भरी इस क्लिनिक में कौन इलाज कर रहा है। इस गांव में लोगों को एमबीबीएस डॉक्टर का इलाज भी नसीब नहीं है। आप एमबीबीएस हैं? बीएमएस। से क्या किस तरह की शिकायत लेकर लोग आपके पास आ रहे हैं, किस तरह के सिम्टम्स हैं, क्या देखने में? मैडम यहाँ पूछ के देखो लोगों से, टांगे जाम होती हैं, टांगों से नहीं चला जाता, एलर्जी है लोगों को, खुजली हो रही है, वोमिटिंग हो रही है, हाँ जी, चलने में मजबूर हैं। पिछले 3 साल से हर साल सरफाबाद में ऐसा ही रहस्यमय बुखार फैलता रहा है, जिसके बारे में स्वास्थ्य विभाग कुछ नहीं जानता। यहाँ पर लोगों ने एक रजिस्टर मेंटेन करके रखा है उन मौतों का जो गांव में। हम अपनी सिर्फ किस आदमी को पता नहीं कब जरूरत पड़ जाए, कोई डेट की कोई भी चीज, तो हम 3 साल से इस चीज को कंपलसरी लेके चलते हैं। लोग घबराए हुए हैं। अगस्त में हुई मौतों के बाद ये डर और बढ़ गया है। रोजाना एक न एक दो उठ जा रही है तो फिर डर तो है ही कि कब किसकी खबर आ जाए उसमें जो कि किसकी मौत होगी आज गांव में, ये नहीं पता चलती। सुबह उठ के चलते हैं तो ये पता चलती है कि भाई आज उसकी मौत होगी बुखार की वजह से। फिलहाल सरफाबाद को कोई राहत नहीं मिली है क्योंकि सरकारी डॉक्टर अभी ये फैसला नहीं कर पाए हैं कि आखिर यहाँ बुखार कौन सा फैला है। ना वो इसे डेंगू बताते हैं न चिकनगुनिया। निवृत्ति मोहन के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, नोएडा।